इससे पहले भी हमने मुतअद्दिद इस तरह के केस देखे, मामला देखे, सानियात देखे, वाक़यात देखे जो कि इंतहाई दिल-दराज थे, कर्बनाक थे, अंदेशनाक थे। लेकिन जो एसओपीज़ थे या जो एक स्पेसिफ़िक गाइडलाइंस थी शायद वो हमारी जो अपेक्स कोर्ट की तरफ से या हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से उस तरह नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। 2011 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी और हमारी जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 336 बी के अंदर अमेंडमेंट की गई थी और तेज़ाब गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ये सज़ा इन्हांस की गई थी। कंट्रोल बिल पास किया गया था और सज़ा जो है वो उम्र कैद तक रखी गई थी ताकि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। फिर लेटर ऑन हमने देखा कि फिर भी इस तरह के वाक़यात पेश आए और इससे भी बढ़ के एक ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो विक्टिम्स थे एसेट के ये जितने भी केसेस इनके अंदर जो विक्टिम्स थे उनके हवाले से जो उनके केसेस चलते थे वो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल और फिर वो लोग जो खुद विक्टिम थे किसी ना किसी स्टेज पे जाके बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल वो हिम्मत हार जाते थे और हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो हैचेस थे उनका सामना करना पड़ता था, डिलेइंग टैक्टिक्स का सामना करना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट के अंदर एक पॉलिसी वज़ा कर दी और तमाम हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट कर दिया कि आप ट्रायल कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चलेंगे उनको एक डायरेक्शन दी जाए। हमारी ट्रायल कोर्ट के अंदर तेज़ाब गर्दी के केसेस के अंदर जो फैसला है वो 4 महीने के अंदर आएगा। आइन के आर्टिकल 38A(D) के अंदर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि ये स्टेट की और जुडिशियल ऑर्गन की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपीडिशियस फास्ट और फरोशियस जस्टिस की ठीक है। इंश्योरेंस के लिए काम करेंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा हुसैन फैसला है जिसके अंदर अच्छा, ये बड़ा ही 4 खुशाइन महीने फ़ायदा तक है, फैसला है और इसमें भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा वकास, जिस तरह से कौमी बहाली फ़ंड कायम किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर हुकूमत जो है उन जो विक्टिम्स होंगे उनके लिए उनका इलाज मुआवजा भी करवाएगी और उनके लिए फ़ंड्स भी जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो मुतासरीन हैं उनको एक तो माजूरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनके जॉब्स में कोटा भी मुख्तस किया जाएगा। ये सिर्फ तजावीज़ हैं जो कोर्ट की जानिब से दी गई हैं या फिर इन पर फैसला सुनाया गया है कि अब ये होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के फैसले आते हैं लेकिन उसके बाद वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं या फिर पेपरों में ही सिर्फ महदूद हो जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो ये भी बताइएगा कि ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर ये जजमेंट है या फिर तजवीज़ है? You have absolutely put the nail on the head. I do appreciate your concern in this regard. सबसे पहले तो ये कि ये इन लेटर एंड स्पिरिट ये फैसले का इतलाक होगा और दूसरी चीज़ ये है कि ये इन ब्लैक एंड वाइट सिर्फ फैसला नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आई जाती हैं और जब इस जजमेंट को इन्फोर्स किया जाता है तमाम पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स पे और तमाम लोअर कोर्ट्स पे या ट्रायल कोर्ट्स पे, तो उसके बाद यही एंटिसिपेट किया जाता है कि ये गाइडलाइंस और ये जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो इस जजमेंट के अंदर 13 पेजेस के अंदर दिए हैं ये लॉज बन चुके हैं और प्रेसिडेंट के तौर पे पाकिस्तान में फॉलो किए जाएंगे। आल दो के 2011 के अंदर जो कानून बनाया गया था एसिड कंट्रोल एंड क्राइम के हवाले से उसमें ये तजावीज़ थी, उसमें भी ये गाइडलाइंस थे, लेकिन उस पे इन लेटर एंड स्पिरिट अमल नहीं किया जा रहा था। जिस तरह आपने कहा कि ये सिर्फ तहरीरी तौर पे या गोंगलुओं से जिस तरह हमारी सोसाइटी में मिट्टी झाड़ दी जाती है, टाइम बिन चीज़ें की जाती हैं, लेकिन फिर उसका तरह फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इन लेटर एंड स्पिरिट उसकी इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती। तो इस फैसले के बाद ये चीज़ एंटिसिपेट की जा सकती है और एक्सपेक्ट की जा सकती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपीरियर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उसको इन्फोर्स करवाया है, तमाम हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया है उनके सूबों के अंदर जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनके अंदर 4 महीने के अंदर फैसला किया जाए, उनके अंदर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, उनके अंदर ये जो विक्टिम्स हैं उनकी निगहदाश्त की जाए और एट द सेम टाइम जो कोटा रखा गया इसके अंदर वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में बजाय इनके कि इन लोगों को डिस्करेज किया जाए, बजाय इसके कि इन लोगों को देख के मुंह चढ़ाया जाए, बजाय इनको ये कि इनको देख के नापसंदीदगी का इजहार किया जाए, ये हमारी सोसाइटी का अहम तरीन तबका है। ये इनको हौसला देने की ज़रूरत है और हमने ये भी देखा कि इस तारीखी फैसले के अंदर जो कम उम्री को ढाल बनाने की कोशिश की गई थी उससे भी डिस्करेज किया गया है। तो ये भी खुशाइन बात है यकीनी तौर पे वकास साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक माइनर के साथ एज का प्रिजम्पशन अटैच किया जाता था वो ये कि 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं वो माइनर की डेफिनेशन में, कई मुल्कों में 16 साल से कम था, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पैरामीटर्स बदल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आप बच्चे नहीं समझ सकते, जो 16 साल की एज में वो मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, जो शायद पिछली सोसाइटी में या आज से 20 साल पहले 20 साल या 22 साल के बच्चे को भी वो
जो नौजवान को भी वो मेच्योरिटी अटेन नहीं थी। तो आई थिंक बिल्कुल कि सही। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो एज का प्रिजम्पशन जो नलीफाई किया है, स्ट्राइक डाउन किया है कि एक शख्स जो है वो गिल्टी माइंड है, चाहे वो 15 साल का है, 16 साल का है या 14 लेकिन उसने साल जुर्म का का है, इर्तिकाब किया तो ये उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। मिली थैंक सही। यू सो मच बेस्ट वकास अब्रेज खान साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं।